हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है बसंत पंचमी। ये ब्लॉग जो है 5 तारीख का है और हालांकि काफ़ी लेट जा रहा है। यहाँ हम लोग जा रहे हैं हाथरस मेरी मौसी की बेटी की शादी है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो आज की ही शादी है 5 तारीख की। तो हम लोग हाथरस जा रहे हैं और ये हाथरस ही है। बीच में बहुत मेरी नानी का घर भी पड़ा था, तो मुरसान हम लोग वहाँ नहीं गए थे क्योंकि सब लोग यहाँ आ गए थे। वैसे मेरा एक बार विचार भी था कि चलो नानी के घर भी चलते हैं, बट वो लोग पहुँच चुके थे सब लोग। और मम्मी पहले चली गई थी। मम्मी एक दिन पहले चली गई थी मौसी के यहाँ, क्योंकि मौसा जी नहीं है ना, तो फिर मौसी को लग रहा था कि कोई भाई अपना होता है तो अच्छा लगता है। और इधर मौसी के काफ़ी रिलेटिव भी नहीं आ रहे थे क्योंकि कोरोना की वजह से कई उनकी फैमिली में भी, जैसे जो उनकी ननद वगैरह थी मौसी की, उनको भी मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो लोग भी नहीं आए थे। काफ़ी कम लोग मेंबर आए थे, तो इस वजह से मम्मी चली गई थी पहले और हम लोग जा रहे हैं आज। तो ये दोपहर का टाइम है। दोपहर में हम लोग निकले थे कि वहाँ प्रोग्राम 4 बजे से स्टार्ट हो गया था, सगाई वगैरह भी होनी थी। और जो लड़के वाले हैं वो दिल्ली से हैं, तो वहाँ भी ये लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था। यानी कि सगाई वगैरह वैसे लेके जाते हैं, हमारे यहाँ लगुन लेके जाते हैं, लेकिन नहीं गए थे, तो यहीं होना है, इस वजह से जल्दी हो गए थे प्रोग्राम शुरू। तो हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे शादी है। ये सूरज फार्म हाउस है। जो यहाँ के होंगे हाथरस के वो जानते होंगे, ये हाथरस जंक्शन पे से पहले पड़ जाता है सूरज फार्म हाउस। तो वहाँ है ये, वहीं बस हम आ चुके हैं, यानी मैरिज होम में आ गए हैं। और काफ़ी अच्छा था, मतलब मैं और भी दिखा दूँगी। काफ़ी शानदार, मतलब अच्छा लग रहा था। ऐसा भी नहीं था कि ये देखिए, आपको देखिए लोकेशन काफ़ी अच्छी लग रही थी इसकी। तो बस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं और आज मैं आपसे को सभी से मिलवाऊंगी जो सालों बाद में उन लोगों से मिली हूँ, बहुत सालों के बाद। तो मैं सभी लोगों से आप लोगों को भी मिलवाऊंगी। प्लीज़ वीडियो में बनी रहिएगा, स्किप मत करिएगा। भी काफ़ी सारे रिश्तेदार ऐसे जो मैंने अपनी शादी से बहुत पहले बचपन के मिले हैं हम लोग, और बचपन के बाद अब मिल रहे हैं। तो वो भी तो मैं उसको बता रही थी, जो कैमरा था, मतलब फ़ोन था मेरे भतीजे पे, उसको कही थी तो सारा शूट करियो। तो मैं दिखाना चाहती हूँ सबको, सबसे मिलवाऊंगी तुम सबको। तो हम भाभी वगैरह ये सब अभी निकल रहे हैं। चाची भी आई हैं साथ में, बड़ी भाभी भी आई हैं, तो वो अभी पीछे रह गई हैं, वो भी आ रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ में। मैं आज अपनी मामा जी, मामी, मौसी और मतलब सभी मौसी की बेटियाँ, बहुत लोगों से आपको मिलवाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए चलिए चलते हैं। तो देखिए, ये जो है ना आगे पापा चल रहे हैं, देख सकते हो। ये जो है वो मेरे जीजाजी हैं। मेरे जो दीदी नहीं है, मतलब हमको छोड़ के चली गई है, वही जीजाजी हैं ये। तो इनको देख के थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है। देखिए, जो क्या बताऊँ मैं आपसे। तो ये जीजाजी हैं, पापा हैं साथ में। पापा भी हमारे साथ ही आए थे। वैसे पापा को एक दिन पहले आना था, लेकिन उस दिन एक दिन पहले इतना ठंड हो गई थी ना, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो फिर हम हमारे साथ ही आ गए थे। तो यहाँ अभी चलिए मैं मिलवाती जाऊँगी, बताती जाऊँगी आपको कौन कौन है। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मिले थे आज मुझे, जो कि मैं बचपन की मिली हूँ लोग। ये है मेरे बड़े मामा जी, ये डॉक्टर हैं। तो ये बहुत कह रहे थे कि तू कब से नहीं आई है, और मतलब आज मिले हैं, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, इतना अच्छा लगा मैं क्या बताऊँ। ये है मेरी मौसी का बेटा, जो मैंने उस दिन भी दिखाया था, गुंजन। ये है मेरी बीच वाली मौसी का, यानी मेरी जो मौसी है ना, ये मामा जी हैं। ये भी देख रहे हैं फ़ोन में कि क्या चल रहा है। और चलिए मैं आपको दिखाती जाती हूँ सब। ये गुंजन है, ये मेरे छोटे मामा जी हैं। ये बागला कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, देवेंद्र कुमार दीक्षित। शायद आप यहाँ आके होंगे, जानते होंगे। ये मेरी छोटी मौसी का बेटा है, कमल। ये कह रहा था मुझे वीडियो मत लेना, मैं तुझे भी सबसे ज़्यादा लूँगी। मैं इसको चिढ़ा रही थी कि तुझे सबसे ज़्यादा लूँगी। ये आगरा में ही है मेरी छोटी वाली मौसी। मैं सबसे मिलवाऊँगी, मतलब बीच वाली मौसी से भी, छोटी मौसी से भी, और भी मामी वगैरह हैं, सभी से मिलवाऊँगी। तो देखिए, ये है मेरी मौसी जिनकी बेटी की शादी है। ये मेरी बीच वाली मौसी है, ये देखिए। तो भी वो ये मौसा जी नहीं है, तो एकदम सिंपल सी है। तो ये मेरी मौसी, इन्हीं की बेटी की, छोटी वाली की, सबसे लास्ट 3 बेटियाँ हैं मौसी की, उसकी सबसे छोटी वाली की शादी है। तो ये मौसी है और ये मम्मी थी। और ये जो है ना, ये मौसी की जेठानी है।
ये कोटा में रहते, तो ये मौसा जी भी एक्सपायर हो गए हैं, यानी मौसी के जेठ भी एक्सपायर हो गए मौसा जी के तुरंत बाद। और ये जो है, ये जो भी मुझसे मिली है, ये मौसी के जेठानी की बेटियां हैं। ये हम बचपन में साथ साथ खेला करते थे, जब भी मौसी के जाया करते, तो वो अभी समझ लीजिए बचपन से लेके अब मैं मिली हूँ इन लोगों से। तो ये मौसी के जेठानी की बेटियाँ जो ब्लैक में है ना, ये वाली, और एक और वो साइड में वो बड़ी वाली दीदी थी। तो ये दोनों मुझसे अब मिली हैं, तो कह रही थी कि बचपन के मिले हो, अब हम लोग मिले हैं। तो ये हैं, अभी बाकी और मेंबर हैं, मैं आपको और दिखाती जाऊंगी। अभी हम सब हैं। और ये देखिए ब्लू सूट में है, अच्छे से दिखाऊंगी। वो मेरी मामी की बेटी है, छोटी वाली मामी की। ये देखिए, ये ऑरेंज साड़ी में ना, ये मेरी मामी है छोटी वाली, ये हाथरस की ही है। और वो जो भाभी मिल रही हैं, वो मामी की बेटी है दीक्षा। ये और ये तो भाभियाँ ही हैं जो मिल रही हैं मामी वगैरह से। बहुत अच्छा लगता है जब सालों बाद आप किसी से मिलते हो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी सी होती है। मैं पहली बार मौसी की किसी बच्चे की शादी में नहीं आई हूँ, पहली बार मैं शादी में आई हूँ छोटी वाली की मैं, वरना मैं 3 शादी और हो गई, दोनों बेटियों की या बेटे की मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, लेकिन इसमें मैं अभी यहाँ थी तो मैं आ गई। तो चलिए अभी और हम लोग आपसे मिलवाएंगे, पहले खाना खा लेते हैं। तो दोपहर में जो खाना था ना, जो भी गेस्ट आ रहे थे, तो उनका ये खाना था, बड़ा ही टेस्टी खाना था, भूख भी लगी थी, आप लोग भी आ जाइए। गर्मा गर्म पूरी और सब्जी थी, और वाइट वाला रसगुल्ला था, रायता था, बड़ा बढ़िया लग रहा था, बहुत टेस्टी खाना था। तो हम लोग पहले खाना खाएंगे, फिर उसके बाद अपना जो है अपने रूम में जाएंगे। हाँ कैसे, ओह मुंह से डांस हो रहा है, गुंजन है बनोना, बिल्कुल गुंजन है। ये जो था ना बच्चा, ये मौसी का पोता है, गुंजन का बेटा। ये मुंह से डांस करता है, क्या तो डांस करो तो मुंह से डांस करता है, मुंह बना बना के। और ये अभी सभी लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। अभी यहाँ पे बारात आने वाली है। ये देखिए, ये है दीक्षा, मौसी मामी की बेटी। और यहाँ भाभी बैठी हैं, वो जो कॉर्नर में बैठी है ना, वो मौसी की जेठानी की बहू हैं। तो ये चाची हैं साथ में। और यहाँ मम्मी वगैरह कुछ बात छिड़ रही थी, तो हंसी आ रही थी, सब लोग आपस में। वही शादी ब्याह में तो हंसी मजाक चलता ही है, बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी मैरिज हो मुझे बहुत अच्छा लगा था, आप देख सकते हैं, काफ़ी ग्रीनरी थी यहाँ पे। और ये मामा की बेटी है ना, ये बहुत हंसती है, बहुत हंसती है अपनी मम्मी से कुछ मजाक कर रही थी और हंस रही थी। और ये देखिए, ये बदमाश ये कह रहा था, ये मेरी छोटी वाली मौसी है जो आगरा में रहती हैं, ये उन्हीं का बेटा है। तो मैं इससे कह रही थी तुझे सबसे ज़्यादा दिखाऊंगी, कह रहा था मुझे मत दिखाना दीदी, मैं तुझे सबसे ज़्यादा दिखाऊंगी। और ये वही नटखट सा अथर्व, मौसी का जो है बीच वाली मौसी का पोता है, जो कि बहुत शरारती है, राधे श्याम कर रहा है ये यहाँ पे। कृष्णा से बहुत इसकी फ्रेंडशिप हो गई थी, दोनों लग भी एक जैसे रहते हैं, एक जैसा इनका ड्रेस था दोनों का, जैकेट एक जैसी थी बिल्कुल। तो बस यहाँ अच्छा लग रहा है काफ़ी। और आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है। और अभी यहाँ देखिए, यहाँ आ चुकी है बारात। तो ये बारात का स्वागत करने सब लोग, भैया मामा जी हैं, भैया है, ये सब लोग गए थे। और मौसी वगैरह वो चली आ रही हैं, वो भी लोग गए थे स्वागत करने के लिए। तो ये सब आ गए हैं। अब इसके बाद इनका जो है चाय नाश्ता होगा, और उसके बाद सगाई चढ़ाई जाएगी, क्योंकि सगाई जो है चढ़ी नहीं थी, मैंने बताया ना कि कोरोना की वजह से ये लोग गए नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो ये मौसी की बड़ी वाली जेठानी है जो अभी आ रही थी, और ये बीच वाली जेठानी है। तो और मौसी की बेटियों से भी मिलवाऊंगी, वो भी आई नहीं है, मतलब आ तो चुकी हैं, वो ऊपर रूम में है, तो बाद में मिलवाऊंगी। ये बारात आ चुकी है। अब इसके बाद चाय नाश्ता होने के बाद फिर सगाई होगी, उसके बाद फिर सारे फंक्शन होंगे, वो सारे मैं आपको बताऊंगी। और मौसी की जो बीच वाली बेटी है ना, मौसी की 3 बेटियां हैं, जो बीच वाली बेटी है उसकी बेटी बहुत बीमार हो गई थी, कम से कम 8-10 दिन हॉस्पिटल में रही थी, तो वो भी आज ही आई थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? हम लोग आ गए हैं।
देखिए मेरी चोटी हो रही है, श्रद्धा की चोटी हो रही है। राम राम सा। हेलो गाइस। तो यहाँ पे हो रही है सगाई, तो सभी लोग बैठे हुए हैं। हम लोग तो तैयार से ही थे, मतलब साड़ी वाड़ी पहन के आए थे घर से, तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया था। हमने कहा फिर अभी शादी जो स्टेज होगा ना, जो जयमाला होगी उसके टाइम में हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ अभी तो हम ऐसे ही बैठ गए थे। भाभी ने लेकिन लड़कियों की चोटी बना दी थी, महक और श्रद्धा की, कि इनकी चोटी में टाइम लगता। हमने कहा चलो जब तक बैठे हैं तब तक इनको फ्री कर देते हैं, फिर हम लोग भी टाइम लग जाएगा, साड़ी वाड़ी पहनेंगे, सभी लोग तैयार होंगे। तो यहाँ पे वही सगाई का प्रोग्राम चल रहा है, तो सभी लोग बैठे हैं, मौसी हैं और बाकी सारे जो भी मेम्बर हैं, ये जो है लड़के पक्ष के हैं जो इधर बैठे हैं, सभी सगाई चढ़ रही है। बस उसके बाद में फिर हम लोग अपना तैयार होंगे। तो लो जी, अब हम लोग सगाई में से आ गए हैं और नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया था। अब यहाँ पे हो रही है अपनी तैयार होने की तैयारी। बच्चे तैयार हो रहे हैं और बच्चों को हमने कह दिया था तुम लोग तैयार हो, क्योंकि फिर हम लोगों को टाइम लगेगा। अब यहाँ पे ये जो है ना मौसी है मेरी छोटी वाली, जो मैंने आपको दिखाया था, तो इन्होंने अब यहाँ साड़ी चेंज करी, तो मैं इनकी साड़ी बंधवा रही थी। बोली मौसी कि तू मेरी साड़ी जो है बांध दे, तो मैं उनकी पिन विन कर रही हूँ, साड़ी तैयार कर रही हूँ, बांध रही हूँ। मौसी की अभी बहुएँ भी आएंगी, वो उनको भी आपको दिखाऊंगी। बहुएँ जो हैं अभी आएंगी वो, तो वो लोग भी आएंगी। वो मौसी तो पहले ही आ गई थी ना, और बहू जो है, बहुएँ और मौसी की और भी मतलब घर की हैं, मौसी की देवरानी की जो बहू है वो आएंगी बाद में। फ्रेंड्स शादी के लिए हो गया तैयार। देखिए गाइस कैसा लग रहा हूँ मैं ब्लेजर में। देखो ये भी ब्लेजर पहने हैं आज ने पूरा पूरा। हाय इसके कपड़े देखो कितने कूल लग रहे हैं, कूल है, सबके कूल लग रहे हैं, कूल कूल बेबी कूल। अब यहाँ हम लोगों ने अपने ही साड़ी वगैरह चेंज कर ली हैं और अब हम हो रहे हैं तैयार। साड़ी वाड़ी पहन ली है, भाभी कर रही है मेरे बालों में क्या क्रम्पिंग, क्योंकि मेरे बाल थोड़े पतले हैं ना, तो भाभी ने क्रम्पिंग करके मेरी स्टाइल बनाई थी बालों की। अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें, वो लेके आई थी क्रम्पिंग मशीन, मेरी वजह से ही लेके आई थी। वो दीदी क्रम्पिंग मशीन से ना आपके बाल थोड़ा सा वो कर देंगे। मेरे बाल पता नहीं बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं, मतलब बहुत हल्के हो गए हैं, तो इसीलिए वो लेके आई थी। तो हम लोगों ने यहाँ बस अपनी साड़ी चेंज कर ली है। मैंने ये रेड वाली साड़ी पहनी है, भाभी ने इनकी लग तो रही है ग्रीन, लेकिन ग्रे कलर है। सब देख लेना, आपको मैं बाद में दिखा दूँगी, सब तैयार हो जाएंगे तब। तो बस पूछ रहे थे कि क्या करूँ मैं, जूड़ा बनाऊँ या खुले ही रखूँ, तो वही चल रहा था। अब यहाँ पे वही हेयर स्टाइल ही बना रही थी, तो मैं कह रही थी भाभी मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि साइड से इन्होंने मांग निकाली थी, मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था, लेकिन सब बोले अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, कर दो आप जैसा भी करना चाहो। तो बस वही है। और अभी आपको हेलो एवरीवन, तैयार कौन है? चाची है, हम जा रहे हैं नीचे। तो लीजिए हम लोग बस तैयार होके आ रहे हैं नीचे। ये है मेरी भतीजी श्रद्धा,
और ये मैं अभी नीचे जा रही हूँ, बस सब लोग तैयार होके पहुँच गए थे और यहाँ रास्ते में मिल गई थी छोटी वाली मौसी की बहू। तो ये देखिए, ये है स्वाति, यानी मेरी छोटी मौसी की बहू है ये। अभी छोटे की तो शादी हुई नहीं है, कमल की, ये अजय की है, मतलब मौसी का बड़ा बेटा जो है अजय, उसकी वाइफ है। तो यहाँ ये ऊपर आई थी क्योंकि इसका बेटा जो है वो थोड़ा सा बीमार हो गया था, डायपर वगैरह भी चेंज करना था, तो बोले ऊपर रूम में आई थी। बोले दीदी बस हम आ रहे हैं नीचे, आप लोग चलिए। तो देखिए ये है मेरी मौसी की बहू, छोटी वाली मौसी की। तो चलिए आप भी चलते हैं हम लोग नीचे। तो नीचे बहुत सारे फंक्शन अभी बाकी हैं, जैसे कि अभी जो दरवाजे पर लड़का आता है वो भी होना है, तो वो आपको दिखाऊंगी। इसकी शादी में मैं आई हुई हूँ।